हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुकदू के एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं, जब हान और कुकदू हानचोल को ढूंढने के लिए अंदर आए थे, जहाँ एक रूम में हानचोल बंधा हुआ था और तभी उसकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो जाता है और कुकदू हान को लेकर के वहाँ से गायब हो जाता है, जो सब कुछ हानचोल ने देख लिया था। कुकदू हान को लेकर के बाहर आ जाता है, जो देखकर हान कहती है कि ये क्या हुआ, और उसके सामने ही कुकदू की चोट अपने आप हील हो जाती है। तो वो डरकर उससे पूछती है कि आप कौन हो। तो कुकदू कहता है कि मैं कुकदू हूँ। तो हान कहती है कि मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आप भूत हो, स्पिरिट हो, एंजल हो, इवल हो, क्या हो। तो कुकदू कहता है कि मैं मौत का भगवान हूँ, जिससे सब लोग डरते हैं और उसे हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं और जिससे कोई प्यार नहीं करता। तो हान कहती है कि मतलब आप इंसान नहीं हो, और वो कुकदू की पुरानी बातें याद करने लगती है, जब कुकदू हमेशा उससे कहता था कि मैं दो जिन्वो नहीं हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ। और कहती है कि हाँ, आपने तो मुझे शुरू से बताया था कि आप इंसान नहीं हो, आप दो जिन्वो नहीं हो, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन दो जिन्वो कहाँ है? क्या आपने उसे मार दिया? तो कुकदू कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गया है, मैं बस उसकी खाली बॉडी को यूज कर रहा हूँ। हान कहती कि उस चाइल्ड अब्यूज और उस रेपिस्ट को आपने मारा है? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं हो। मेरा कुकदू तो बहुत वार्म हार्टेड है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, है ना? तो कुकदू कहता है कि मैं कुकदू हूँ, मैं वार्म हार्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं मॉन्स्टर भी नहीं हूँ। तो हान रोने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप कभी रोए भी होगे। आपने कभी अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा होगा ना, तभी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी मरे ही नहीं, इसलिए आपको डेथ भी बहुत ज्यादा इजी लगती है, और इसीलिए किसी को मारना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। और मेरे लिए आप एक मॉन्स्टर हो, जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कुकदू अकेले में बहुत ज्यादा सैड बैठा होता है। तो गाक्षिन आकर उससे कहती है कि प्लीज कुछ खा लीजिए, आप कब तक ऐसी रहोगे? तो कुकदू उस पर चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है? क्या मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए मजाक हैं? तो गाक्षिन कहते हैं कि तो आप ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? तो कुकदू कहता है कि क्या करूं, उसे भी मार दूं और दिखा दूं कि कितना बड़ा मॉन्स्टर हूं मैं। तो गाक्षिन कहते हैं कि आप उसे सब कुछ बता दो कि आप भी बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, आपको भी बहुत ज्यादा डर लगता है, बता दो कि आप कब से मरना चाहते थे, क्योंकि इन हजारों सालों में एक एक दिन आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है। आपको उसे ब्लेम करना चाहिए, जब गलती उसकी है और उसी की वजह से आपको सब कुछ सहना पड़ रहा है। तो कुकदू कहता है कि वो सियोली को जानती तक नहीं है, मैं उसे कैसे ब्लेम कर दूं जब उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं हमेशा सोचता था कि जब हान को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगी, वो मुझसे कितना गुस्सा होगी, मुझसे कितनी नफरत करेगी। पर आज वो बहुत सैड थी, बस रोई जा रही थी, और उसे सैड देखकर भी मैं नहीं रोया। शायद इतने लोगों को मार मार कर मेरा दिल पत्थर का बन चुका है, और सच में मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ। और ये कहकर कुकदू रोने लगता है, और इधर हान भी बहुत रो रही थी कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे हान सारी रात नहीं सोती है, तो हानचोल उसे थोड़ा सा चेयर अप करने की कोशिश करता है। ये दोनों साथ में खाना खा रहे थे और बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ हान कहती है कि तुम कॉप की जॉब क्विट कर दो, तुम कितनी बार हर्ट हो चुके हो, तुम दूसरों को प्रोटेक्ट कैसे करोगे जब तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? तो हानचोल कहता है कि तुम्हें पता भी है उस आदमी ने मेरे ऊपर पीछे से वार किया था, मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो और भी ज्यादा हर्ट हो जाता। और यहाँ पर वो जोंगशिक के बारे में बात कर रहा था। तो हान उससे गुस्सा होकर कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी। तो हानचोल कहता है कि अब तुम मेरी बहन लग रही हो, पूरी की पूरी साइको, लेकिन चाहे जो हो जाए किसी को भी मत मारना, वरना मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, और मैं अपने किसी फैमिली मेंबर से एज अ मर्डरर नहीं मिलना चाहता। और हानचोल यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बात करता है जैसे वो कुछ जानता हो। हान कहते कि तुम अपनी फैमिली को तो छोड़ ही सकते हो ना। तो हानचोल कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी बुरा मत करना, और अगर करो तो पकड़ी मत जाना प्लीज। वैसे कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो तुम मुझे बताना चाहती हो? तो हान मना कर देती है। हान अपने घर से बाहर आ जाती है और कुकदू दूर से उसे फॉलो करता रहता है। वो चर्च में आ जाती है और कन्फेशन रूम में बैठ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ बहुत टाइम पहले आई थी, जब मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई थी। पापा तो थे ही नहीं और मम्मी भी चली गई, तो मैं अनाथ हो गई थी। मैं हमेशा भगवान से ये पूछना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कुकदू दूसरी साइड बैठा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिला? तो हान कहती है नहीं, और हान को पता चल जाता है कि सामने प्रीस्ट की जगह कुकदू बैठा है। हान कहती है कि एक बार एक प्रीस्ट ने मुझे कहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ बुरा होता है, जो सुनकर मुझे बहुत कंफर्ट फील हुआ था। लेकिन अब भी मेरा सेम ही सवाल है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, इतना प्यार करने के बाद भी। पर आई होप कि कोई उतना ही सफर करे जितना मैं कर रही हूँ। और फिर वो उस रिंग को उतार कर कुकदू को दे देती है। और मैं आपको बता दूं कि कुकदू को नहीं पता है कि हान को पता चल गया है कि सामने वही बैठा है। मूविंग ऑन, कुकदू कहता है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो? तो हान कहती है क्योंकि मैंने सुना है कि प्रीस्ट डाइटी के बहुत क्लोज होते हैं, तो प्लीज आप ये उस डाइटी को दे देना जिसे मैं जानती हूँ, और उससे कहना कि वो मेरे बिना ही रहे। और वो बाहर आ जाती है तो कुकदू भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो हान कहते कि मुझे पता था। हान कहते कि आपने मुझे धोखा क्यों दिया, क्यों नहीं बताया कि आप ह्यूमन नहीं हो? मैं सब कुछ भूल जाती, लेकिन आप एक मर्डरर हो।
आपने मुझसे कहा था कि अगर आप मॉन्स्टर भी बन जाओ मैं तब भी आपको ना छोड़ूं, लेकिन अब मैं क्या करूं? तो कोगदू कहता है कि मैं डर गया था कि तुम मुझसे नफरत करोगी। तुमने कहा था कि तुम्हें मर्डर से सख्त नफरत है और तुम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती, और मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर से अकेला हो जाऊं। तो हान कहती कि आप मेरे पास आए क्यों? आप पहले ही मुझसे दूर हो जाते ना, तो आपको ये डर लगता ही नहीं। तो कोगदू कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, लेकिन हान मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर मैं उस टाइम में वापस भी चला जाऊँ ना, मैं तब भी वही करूंगा जो मैंने पहले किया, ताकि तुम मुझसे दूर ना हो। तो हान कहते कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपके साथ ओल्ड होना चाहती थी, लेकिन आप तो कभी ओल्ड हो गए ही नहीं। चाहे आप डॉक्टर ना होते, बिजनेसमैन ना होते, लेकिन कम से कम इंसान तो होते। आप क्यों इंसान नहीं बन सकते? तो कोगदू कहता है कि मैं ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन उनकी तरह पैदा होना मरना अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो हान कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? तो कोगदू कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और उसे वो रिंग वापस देकर कहता है कि प्लीज मुझसे दूर मत होना। तो हान कहती है ठीक है, लेकिन अब मुझे तब तक कॉल मत करना जब तक आपके पास कोई तरीका ना हो। नेक्स्ट सीन में हान अंकल आंटी के साथ कैफे में बैठी होती है, तभी वहाँ पर कोगदू आ जाता है। तो हान कहती है कि मिल गया तरीका। तो कोगदू कहता है वो हमें अपने लिप्स मैच करने होंगे। तो हान कहती है कि किस करने से आप ह्यूमन बन जाओगे? तो कोगदू कहता है कि मैं किसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि हमें अपनी स्टोरीज मैच करनी होंगी इन्वेस्टिगेशन होने से पहले। तो हान कहती है कैसी इन्वेस्टिगेशन? तो कोगदू कहता है कि पुलिस ने तुम्हें बताया नहीं क्या, वो उस ब्लास्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम दोनों को अपनी स्टोरीज मैच करनी होंगी। तो हान कहती है ओह, वैसे वहाँ पर कोई था नहीं, तो मैं बोल दूंगी कि मैं अपने भाई को ढूंढने गई थी, तो मैंने बहुत दूर से बॉम्ब फटने की आवाज सुनी, तो मैं डरकर वहाँ से भाग गई और मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो कोगदू कहता है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो गई हो। तो हान कहती है हाँ, हम ह्यूमंस भी स्मार्ट होते हैं, हमारे पास डायटीज की पावर नहीं होती, पर हमें डायटीज की जरूरत भी नहीं होती। तो कोगदू कहता है कि क्या तुम इतनी ज्यादा अपसेट हो मेरे यहाँ पर होने से? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जगह पसंद है, मुझे सजा मिली है यहाँ पर रहने की। तो हान कहती है कि कैसी सजा? तो कोगदू कहता है प्यार करने की सजा। क्रिएटर के लाख मना करने के बावजूद भी मैंने प्यार किया, उसका वेट किया, उसके जाने के बाद भी मैं उसका वेट करता रहा, और मेरी इसी बेवकूफी की मुझे सजा मिल रही है। तो हान को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो कोगदू को कहते हैं कि क्या आप जिससे प्यार करते थे उसका नाम सियोल था? तो कोगदू कहता है कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? तो हान कहती है हाँ, क्योंकि आप उस रिंग को लेकर के मेरे पीछे पड़े हुए थे कि क्या तुम सियोल हो, तुम सियोल हो ना, और आप कितना चिल्लाए थे मेरे ऊपर, और जैसे ही आपको पता चला कि मैं सियोल नहीं हूँ तो आप मुझे इग्नोर करने लग गए। तो कोगदू वहाँ से भागने लगता है, तो हान उसे पकड़ लेती है और ये दोनों टेलीपोर्ट होकर पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। उसके बाद ऑफिसर कहता है कि आप हानचोल को वहाँ पर ढूंढने गए थे, लेकिन आपने कुछ नहीं देखा। अजीब बात है ना, क्योंकि फोरेंसिक टीम को वहाँ पर ट्रांसमीटर मिला है, और वो कोई ऐसा बॉम्ब नहीं था जो ऐसे ही फट जाए। वो सिर्फ तभी फट सकता है जब कल्प्रिट ने बटन प्रेस किया हो और बॉम्ब के आसपास कोई हो, लेकिन वहाँ पर कोई हर्ट नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोगदू कहता है कि कल्प्रिट ने गलती से बटन प्रेस कर दिया होगा ना। ऑफिसर कहता है कि वो तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक फुटेज है बॉम्ब एक्सप्लोड होने से पहले की। पर तभी हानचोल बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, और ऑफिसर जैसे ही फुटेज चलाता है वो डिलीट हो चुकी थी। इधर हम हानचोल को देखते हैं जिसके पास रियल फुटेज थी। तभी उसके पास कोगदू टेलीपोर्ट करके आता है। तो हानचोल कहता है कि क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो कोगदू कहता है कि मतलब मैं सही सोच रहा था, फुटेज को तुमने डिलीट किया है ना? तो हानचोल कहता है हाँ मैंने किया, क्योंकि मेरी बहन आपको बहुत डेस्परेटली डिफेंड कर रही है, और इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। वैसे आप हो कौन और इतने लोगों को क्यों मार रहे हो? तो कोगदू कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का डायटी हूँ, और ये सब कुछ मैं लॉर्ड डायटी के कहने पे कर रहा हूँ, तुम ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए। तो हानचोल कहता है कि आप इंसान नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप भूत हो जो बुरे लोगों को पकड़ता है? तो कोगदू कहता है कि मैंने कब कहा मैं भूत हूँ? तो हानचोल कहता है जो भी है, आप इंसान तो नहीं हो ना, और मैं इंसानों को पकड़ता हूँ, डायटी को नहीं। और मुझे तो ये सोचकर गुस्सा आ रहा है कि मेरी बहन एक ग्रिम रीपर को डेट कर रही है। कोगदू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ग्रिम रीपर से कंपेयर करने की? तो हानचोल कहता है कि जो भी हो, मैं आपकी साइड तो बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए कि आपके साथ क्या करना है। तो कोगदू कहता है कि हाँ मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हें और तुम्हारी बहन को सेफ रखने का, क्योंकि वक्त आ गया है अब उस किम्पल और उस किलर को पकड़ने का। तो चलो साथ मिलकर उसे पकड़ते हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंस और मेरी पावर से हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। तो हानचोल मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं, जिसका प्लान किया हुआ बॉडीगार्ड मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि 2 जिन वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मिस्टर जंगी उससे मिलने के बाद बहुत अजीब बिहेव करने लगे थे, ट्रेनिंग ही नहीं करते थे, और जब मैंने उनसे बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं चल रहे हो तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। इधर जंगी कोगदू से कहता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं बाहर आकर सबको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। तो कोगदू कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि उस ड्रग का असर खत्म हो गया है। तो जंगी साइड होकर कहता है कि मैं सच में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो कोगदू उस बात को याद करने लगता है कि योंग ओयोन की हेल्प करते हुए मर गया था, और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कोगदू को देखते हैं, जो सारे इंसिडेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद ये आइडिया लगाता है कि लिस्ट में जो पर्सन मरने से बच गया था नाम
से रही, कहीं वो जंगी डॉन तो नहीं है, वरना किम्पल उसके पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। तो ऑक्शन उससे कहता है कि फिर तो मुझे जल्दी से जल्दी जंगी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट के सारे लोगों को किम्पल ने मरवा दिया था और इस लिस्ट में उसने लोगों को हेल्दी दिखाया था। दैट मीन्स कि उनकी हेल्थ के साथ कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है जिसे वो छुपाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कैफे में बैठी हुई थी, क्योंकि कोकदो ने उसे मैसेज किया था कि वो उससे मिलकर कुछ बात करना चाहता है। फिर वहाँ पर कोकदो आ जाता है तो हान कहते हैं कि बताओ क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो कोकदो कहता है कि चलो किस करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी पास्ट लाइफ देखना चाहता हूँ ताकि मैं उसी हिसाब से किम्पल की बैंड बजा सकूं। तो हान कहते हैं कि मुझे किस करने से क्या होगा। तो कोकदो कहता है कि जब एक डाइटी किसी को किस करता है तो वो उसकी पास्ट लाइफ देख सकता है। तो हान मान जाती है। उसके बाद कोकदो जैसे ही हान को किस करता है वो उसकी लाइफ का वो सीन देखता है जब वो अपने हस्बैंड यानी पास्ट किम्पल के साथ थी और उसने उसे मार दिया था और फिर उसने खुद भी सुसाइड कर ली थी, जो देखकर कोकदो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर वो हान से झूठ बोल देता है कि तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी थी, तुम्हें किम्पल से कोई खतरा नहीं है, और फिर वो खुद से कहता है कि मैं इस लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम हानचोल को देखते हैं जिसने जोंगशिक को कैमरा में ढूंढ लिया था और इधर जोंगशिक भागने की प्लानिंग कर रहा था, पर तभी वहाँ पर कोकदो उसके पास आ जाता है और उसे पीटने लगता है। पर जोंगशिक कोकदो के हर्ट साइड पर चाकू मार देता है और पास्ट लाइफ में भी कोकदो को पहला तीर यही लगा था जो कि पास्ट जोंगशिक ने मारा था। कोकदो जोंगशिक का गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या जंगी ही नाम से रही है। तो जोंगशिक कहता है हाँ। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो कोकदो वहाँ से गायब हो जाता है और हानचोल जोंगशिक को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन कोकदो को बताता है कि जंगी की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसे थायराइड कैंसर है, फर्स्ट स्टेज। जो सुनकर कोकदो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो कहता है कि मैं किम्पल को मार दूंगा, उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। और वो ऑक्शन से कहता है कि जंगी को यहाँ से बहुत दूर भेज दो, उसे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाओ, मैं नहीं चाहता कि इस लाइफ में मेरी वजह से उसके साथ कुछ भी बुरा हो। थोड़ी देर बाद कोकदो अकेला बैठा होता है, पर तभी उसके दिल में पेन होने लगता है और वहाँ से ब्लड आने लगता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हानचोल हान को अपने साथ ले आता है ताकि वो टेस्टिफाई कर सके कि जिस पर्सन ने उसे मारने की कोशिश की थी और उसे किडनैप किया था वो जोंगशिक ही था। हान कहती है हाँ ये वही पर्सन था, पर तभी उसका फेस ध्यान से देखकर हान को फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसकी रिंग भी टूट जाती है। इधर कोकदो का घाव हील नहीं हो रहा था तो गाक्शन कहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो आपके साथ कभी नहीं हुआ। तो ऑक्शन कहता है कि शायद लॉर्ड डाइटी ये चाहते हैं कि आप ह्यूमन अफेयर्स में इंटरफेयर ना करो। नेक्स्ट सीन में हान अपनी रिंग को उसी शॉप में फिक्स करवाने के लिए आती है और वहाँ पर उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है जिन्हें देखकर हान पहचान जाती है, क्योंकि ये वही लेडी थी जिन्होंने स्टार्टिंग में हान को स्योल और यॉन की कहानी सुनाई थी। हान कहती है कि क्या आप इस रिंग को फिक्स कर सकते हो। तो वो लेडी कहती है कि कुछ ऑब्जेक्ट उसके ओनर के लिए नहीं बने होते तो तुम इस पर गिव अप कर दो। तो हान कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, कोई बात नहीं, मैं इसे किसी और से ठीक करा लूंगी। और वो तभी वहाँ पर उस हेयर पिन को नोटिस कर लेती है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सेओन ने भी इस हेयर पिन को ले लिया था और वो लेडी उसे बहुत पिटी फेस से देख रही थी। हान जैसे ही उस हेयर पिन को उठाती है उसे धीरे धीरे करके सब कुछ याद आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हान अकेली बैठी होती है और सोचती है कि चाहे मैं खुद को भूल गई लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुमने मेरी वजह से कितना कुछ सहा। और वो उस लेडी की बात याद करती है जिन्होंने कहा था कि प्रिंसेस ने अपने लव्ड वन को खो दिया और वो वॉरियर कोकदो बनकर हमेशा के लिए आफ्टर लाइफ से बन गया और वो दोनों दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ये उनकी पनिशमेंट थी। जो सोचकर हान बहुत ज्यादा रोने लगती है। हान उस हेयर पिन को अपने पास रख लेती है और तभी उसके पास कोकदो आता है और वो उसे हक कर लेती है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एपिसोड 14 में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।